अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आज? अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। ये बेटा आज हम जो एक्सरसाइज 8th क्लास की है वो 2.13 डिस्कस करेंगे। तो ये बेटा आप देख रहे हो, मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। तो ये फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। ये जो इसके प्रीवियस हमारी एक्सरसाइज थी वो स्केयर हम फाइंड करते रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम आप क्यूब फाइंड करेंगे इस एक्सरसाइज में। तो उसी तरह का ये बेटा, ये फार्मूला बड़ा आसान है, बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे। तो ये नंबर दिया हुआ है, यानी ये स्टेटमेंट दी है, इसको आपने क्यूब में क्लोज किया है, x+4 का क्यूब। अब बेटा करना क्या है, फर्स्ट का क्यूब प्लस फार्मूले का 3 अपने पास से लगाना है, इनटू फर्स्ट इनटू सेकंड और इनटू होल, यानी पूरे की पूरी जो वो लिखेंगे, और प्लस सेकंड का क्यूब। ये अब जब हम लिखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, आगे ये इसको करेंगे तो ये एक्स क्यूब आ जाएगा प्लस 12x। ये 12x कैसे आया, ये 3 को x से मल्टीप्लाई करके 4 से करेंगे तो हमारे पास 12x आ जाएगा, और ये वैसे का वैसे आ जाएंगे। ये सेकंड स्टेप पे जाके आप आगे करेंगे, और ये 4 को अगर 3 टाइम लिखेंगे तो हमारे पास 64 आ जाएगा। ये वैसे का वैसे और ये भी वैसे का वैसे। अब 12 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक एक्स ये और एक एक्स ये, तो ये एक्स स्क्वायर आ गया, और प्लस 48x साथ ये आ गया, और 64 ऊपर वाला। और यही बेटा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी आप देख रहे हो, तो वो 2m+1 का हमने क्यूब फाइंड करना है। तो हमने क्यूब फॉर्म में पहले इसको लिखा, फिर पहले का क्यूब, ये यानी जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका क्यूब, प्लस 3 फार्मूले वाला, इनटू फर्स्ट एलिमेंट इनटू सेकंड एलिमेंट और इनटू बोथ, यानी दोनों, और प्लस सेकंड का क्यूब, ये सेकंड एलिमेंट जो है उसका क्यूब। और अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब 2 × 2 यानी 3 टाइम 2 लिखेंगे तो 8 आ जाएगा, और m के साथ ऊपर क्यूब आ जाएगा, और इसको इससे और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6m आ जाएगा, और ये वैसे का वैसे, और 1 का क्यूब 1 ही होता है। अब अगेन बेटा ये 2 स्टेप में होता है, एक में नहीं। तो ये हम अब इसको पहले इससे करेंगे और फिर इससे करेंगे। जब इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 12x² प्लस 6m, ये आ जाएगा 12m², x² नहीं m² प्लस 6m और प्लस ये 1 वैसे का वैसे, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा। तो आगे वाला जो क्वेश्चन है बेटा, ये आप देख लें, a-2b, और इसका हमने होल का क्यूब लिखा। होल का क्यूब लिख के पहले का क्यूब इंडिविजुअल क्यूब, पहला जो एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट उसका माइनस, अगर माइनस का है तो सारे साइन माइनस के होंगे, प्लस का है तो सारे साइन प्लस के होंगे। फार्मूले वाला 3 इनटू फर्स्ट एलिमेंट इनटू सेकंड इनटू बोथ माइनस सेकंड का क्यूब। जब हमने इसका क्यूब ओपन किया तो a³ माइनस ये 3a, और इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 6 माइनस 6ab आ जाएगा, और ये बोथ वाला हम वैसे ले आएंगे, और ये 8 आ जाएगा, 8b³। और आगे अब बेटा आप इसको पहले a से करेंगे और फिर 2b से करेंगे। जब इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 6a²b, माइनस का आएगा क्योंकि ये साइन माइनस का है। ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और 6×2 = 12ab²। अब b ये और b ये और ये वाला आ गया तो b, और ये वैसे का वैसे आ गया है, -8b³। और ये हमारे पास बेटा जो है वो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3। अब बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, 5x-1। जब क्यूब है तो बेटा हम आप इसको क्यूब में लेंगे, क्यूब मीन 3। जब हमने इसका क्यूब लिया तो क्यूब का जो बेटा फार्मूला है, ये आप क्वेश्चन नंबर 1 में बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि फर्स्ट वाले नंबर का क्यूब, जो पहले ये होल का क्यूब है, इसमें से फर्स्ट वाले का क्यूब लेना है, माइनस स्केयर अगर होता था तो हम यहाँ स्केयर लेते थे, अब यहाँ क्यूब है तो क्यूब लेना है। 3 इंटू फर्स्ट वाला नंबर इंटू सेकंड वाला नंबर इनटू दोनों, यानी पूरा जो आपके पास एक्सप्रेशन है वो पूरी की पूरी इनके साथ क्या करेगी, मल्टीप्लाई करेगी। और माइनस, अगर ये प्लस माइनस का है तो सारे साइन माइनस के होंगे, और अगर प्लस का है तो सारे साइन प्लस के होंगे। ये माइनस सेकंड वाले का क्यूब। जब हमने यहाँ बेटा इसको
ओपन किया, ओपन करके अब इसको सॉल्व करना है। अब ये 5x क्यूब से मुराद ये है कि 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, यानी जो भी नंबर होगा वो 3 टाइम लिखा जाएगा। ये अगर आप ये कंसीडर कर रहे हैं कि 5 मल्टीप्लाई 3, तो ये गलत है, ये वाला रॉन्ग है। इसका मतलब है कि 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, जब हम 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 125 आ जाएगा और एक्स क्यूब आ जाएगा। आगे आप बेटा इसको इससे अगर मल्टीप्लाई करें, 1 5 5 और 5 को 3 से करें तो 15 आ जाता है, 15x इन 2। ये 2 स्टेप में आप करेंगे, एक स्टेप में सवाल आपसे गलत हो जाएगा। ये वैसे का वैसे था, इसको ऐसे लिख लिया, और -1 का क्यूब 1 ही होता है। अब बेटा अगेन आप ये तो आपका मल्टीप्लाई हो गया था, इसको उसी तरह लिखें और इसको अगेन आप कर लें, क्योंकि इसको 2 स्टेप में करना है, 1 स्टेप में नहीं करना। अब -15x को पहले आप 5x से करेंगे। जब हमने इसको किया तो -75x स्क्वायर आ गया है, 1x ये और 1x ये, तो ये x स्क्वायर आ गया। इसके बाद अब हम 1 से करेंगे तो हमारे पास ये माइनस प्लस का 15x आ जाएगा, और -1 आप वैसे का वैसे नीचे उतार लेंगे, और ये बेटा इस क्वेश्चन का आंसर है 125x क्यूब -75x स्क्वायर प्लस 15x और -1। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 था। आगे अब क्वेश्चन नंबर 2 भी देखें। इसका भी हमने क्यूब फाइंड करना है। क्यूब ये इसी फॉर्म में लिखी हुई है स्टेटमेंट, यानी एक्सप्रेशन। इसको हमने जब क्यूब करना है तो इसके ऊपर क्यूब लगाना है, और क्यूब मैंने लगाया बेटा तो आपके सामने। तो आप अब देखें कि क्यूब मैंने कहा था लगाने के बाद इसको आपने जिस तरह आप स्केयर करते रहे हैं, इसी तरह आप क्यूब को भी जहन में रखना है कि फर्स्ट वाले नंबर का क्यूब प्लस, अगर है यहाँ प्लस तो सारे प्लस, अगर माइनस है तो सारे माइनस। 3 फार्मूले वाला लिखना है। फर्स्ट हमारे पास है 2a है, 2a लिखा। सेकंड हमारे पास b है, b लिखा। इनटू दोनों लिख दिए। इनटू लिखना यानी मल्टीप्लाई कर 2a प्लस b और प्लस दूसरे वाले का क्यूब। ये आप देख रहे हैं मैंने क्यूब लिखा हुआ है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो 2 को 3 टाइम, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू द 4 और 4 टू द 8, और a क्यूब आ गया। और इसको अगर इससे और इसको इससे करें तो ये 2ab को 3 से करें तो 6ab, और ये वैसे का वैसे आप लिखें 2 स्टेप में करने के लिए, और b क्यूब आ गया। अब बेटा अब ये वैसे का वैसे आ जाएगा ये भी, लेकिन इसको आप सॉल्व करेंगे। पहले 6ab को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6ab को b के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 6ab को 2a के साथ किया तो हमारे पास आ गया 12a स्क्वायर b। एक ये है और एक ये, तो a स्क्वायर आ गया। इसको इससे करेंगे तो 6ab स्क्वायर आ जाएगा, 1b ये है और 1b ये इसका आंसर है जो कि मैंने लिखा हुआ है। आगे बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट अगर आप देखें तो ये आप देख रहे हो कि ये भी फाइंड ही हमने करना है क्यूब। तो 3x प्लस 10 है तो इसको हमने 3x प्लस 10 होल का क्यूब लिखा। फर्स्ट वाले का क्यूब प्लस 3 फार्मूले वाला इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू बोथ, यानी दोनों, और प्लस सेकंड वाले का क्यूब। अब जब इसको हमने ओपन किया तो 3 का मतलब है 3 टाइम है, तो ये 27x क्यूब आ गया। इसको 3 3 द 9, और 9 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 90 आ जाएगा, और x ये वैसे का वैसे, और ये नंबर हमने वैसे ही पूरा लिख दिया सेकंड स्टेप में करने के लिए। और ये हमारे पास आ गया है 10 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 10 तो हमारे पास 1000 आ जाएगा, ये 1000 लिख दिया है। अब बेटा ये वैसे का वैसे और ये भी वैसे का वैसे, लेकिन इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 90x को 3x से, तो ये हमारे पास 270x स्क्वायर आ जाएगा, और फिर इसको 10 से करेंगे तो ये हमारे पास 900x आ जाएगा, जो कि बेटा इस क्वेश्चन का आंसर है। आप देख भी रहे हो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। और इसके अलावा बेटा इसका आगे क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि 2m प्लस 3n क्यूब फाइंड करना है। तो हमने ये क्यूब फॉर्म में लिखा, फर्स्ट का क्यूब प्लस फार्मूले वाला 3 यानी क्यूब इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू बोथ
या होल आप कह सकते हो, और प्लस 3n³ अब बेटा ये अब इसको हम ओपन करेंगे तो 8m³ आ जाएगा, प्लस इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 3 18 m ये और n ये वैसे का वैसे आ गया, और इसका करेंगे तो 27³ आ जाएगा। अब पहले 18 को इससे और फिर 18 को इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 m ये 1 और ये तो x m² n ये आ गया, और इसको इससे करेंगे तो हमारे पास 54 m ये आ जाएगा, और n एक ये और ये तो n² आ जाएगा, और ये 27 ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो आगे बेटा इसका हम देखते हैं 2.13 जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 1 का 8 पार्ट। इसका भी हमने क्यूब रूट फाइंड करना है। जब हमने क्यूब रूट फाइंड किया, होल क्यूब में 4 - 3 होल का क्यूब लिखा, तो पहले का क्यूब -3 फार्मूले वाला इंटू पहला इंटू दूसरा इंटू बोथ, पहला और दूसरा दोनों, -3a³ यानी दूसरे का क्यूब। जब हमने इसको ओपन किया तो ये 4 का क्यूब अगर लें तो 64 आता है, और इसको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें 3 4 दा 12 और 12 3 दा 36 ये वैसे का वैसे ये उस वैसे आ गया, और 3 का 9 और 9 3 का 27 a³ आ गया है। अब इसको अगर इससे करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 144 a आ जाएगा, और इसको इससे करेंगे तो 108 a² आ जाएगा, एक ये और ये बेटा इस क्वेश्चन का आंसर है। 1 का पार्ट नंबर 9 भी आप देख रहे हो स्क्रीन पे, तो ये भी क्यूब ही फाइंड करना है 3x + 3y का। तो ये क्यूब फॉर्म में हमने लिखा, फर्स्ट का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू 3 + 3y 3x + 3y + 3y का क्यूब। जब हमने ओपन किया तो ये 27x³ आ गया, प्लस 3 3 दा 9 और 9 3 दा 27x ये आ गया, और y ये आ गया, और ये वैसे का वैसे, और 3 3 दा 9 और 9 3 दा 27y³ आ गया, और यहाँ भी y³ है बेटा, और यहाँ भी y³ है। अब बेटा ये आप देखें, ये हमारा स्टेप रहता था, 27 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 81, एक x ये और एक x² और y वैसे का वैसे। जब हम इससे करेंगे तो ये भी 81 x एक ही है, और y इधर और इधर ये y² आ गया है, और बेटा जो कि इसका आंसर है 27x³ + 81x² और प्लस 81xy², ये y² है और ये x² है, और प्लस 27y³। ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर था, जिसका अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 10 है 7 + 2b। अब इसको होल क्यूब में लिखा, होल क्यूब में लिखने के बाद पहले का क्यूब प्लस 3 फार्मूले वाला इंटू पहला इंटू दूसरा और इंटू बोथ और दूसरे का क्यूब। ये इसको 7 का क्यूब लेंगे तो 343 प्लस ये आ जाएगा 214 14 3 दा 44 42b वैसे का वैसे, और ये सारा वैसे उतार लिया, और ये 8b³ है। अब इसको पहले इससे और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 294b, और इसको अगर इससे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 84b², जो कि बेटा इस क्वेश्चन का आंसर है, और ये वैसे का वैसे ही आ रहा है साथ। तो आगे बेटा 1 का क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। बड़ा आसान है, ये भी कोई मुश्किल नहीं है, बस एक दफ़ा आपको फार्मूला समझने की ज़रूरत है। तो 4x - 2y हमने क्यूब होल का क्यूब लिख लिया, पहले का क्यूब -3 इंटू पहला इंटू दूसरा इंटू बोथ माइनस दूसरे का क्यूब। जब हमने ओपन किया तो 64x³ आ गया, -2 4 दा 8 और 8 3 दा 24 x ये और y ये आ गया है, इंटू ये वैसे का वैसे आ गया, और -8y का क्यूब। जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 96x² आ गया, क्योंकि एक x ये और एक x और y ये आ गया है, और इससे करेंगे तो हमारे पास 48x ये आ जाएगा, और y इसके साथ ये y² आ जाएगा, और माइनस ये 8 ऐसे वैसे का वैसे, जो कि बेटा इस क्वेश्चन का
आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 11। आगे बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 1 ही का पार्ट नंबर 12 चल रहा है। ये भी हमने क्यूब ही फाइंड करना है। तो 5m प्लस 4n होल क्यूब लिख लिया। अब उसी तरह पहले का 3 फार्मूले वाला पहला इंटू दूसरा इंटू बोथ प्लस दूसरे का क्यूब। अब बेटा ये इसको आपने ओपन किया तो 125m क्यूब आ गया। इसको इससे किया 20 है, 20 को इससे किया तो 60, m ये और n ये, और ये वैसे का वैसे, और ये 4 का आएगा 64m n क्यूब। अब इसको इससे करेंगे तो 300 m ये और एक ये m स्क्वायर आ जाएगा, और n वैसे का वैसे आ जाएगा। और इसको इससे करेंगे तो 240 आ जाएगा, m ये वाला आ जाएगा, और n एक ये और एक ही तो n स्क्वायर, और ये ऊपर से आ रहा है। तो जो कि बेटा इस क्वेश्चन का ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 12 एक्सरसाइज 2.13 का। तो ये बेटा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी 2.13 का। तो x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब। अगर बेटा आपको जो हमने लास्ट क्वेश्चन किए हैं इसी एक्सरसाइज के, वो फार्मूला आपको मेरा ख्याल है कि असबर हो गया होगा, याद हो गया होगा, तो ये करने कोई मुश्किल नहीं है। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड से मुराद वन साइड अदर साइड। अब बेटा इसका हमने लहदा क्यूब लेना है और इसका लहदा क्यूब लेना है। जब हम x प्लस 1 ओवर एक्स का क्यूब लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1 ओवर एक्स इंटू बोथ प्लस 1 ओवर एक्स का क्यूब, और इधर 8 का क्यूब। बेटा जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये x से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x क्यूब, और ये 3 आ गया है, और इसके साथ ये आ गया है, और इसका हमने ये x वो 1 ओवर एक्स क्यूब आ गया, और 8 का अगर हम क्यूब ओपन करेंगे तो हमारे पास 512 आ जाएगा। जब हमने 512 किया, अब बेटा यहाँ ये चीज़ ध्यान में रखिए कि इसकी जगह हमने इसकी जो वैल्यू है वो पुट करनी है। ये हमारे पास वैल्यू है ना x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 8 हमने यहाँ पुट किया। 8 अब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये 24 हो जाएगा। ये मैंने इधर तरतीब से नंबर लिख दिया, एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब इज इक्वल प्लस 24, ये प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, उधर जाके बेटा ये सेकंड दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। जब हम 512 से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा फाइनल आंसर वो एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 488। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप बेटा इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 2 प्लस का था, क्वेश्चन नंबर 3 माइनस का है, और कोई फ़र्क नहीं है बेटा। अब देख लें कि टेकिंग क्यूब बोथ साइड, अब क्यूब बोथ साइड लिया तो ये हमने अगेन उसी तरह ही एक्स क्यूब प्लस माइनस, ये माइनस का तो -3 इंटू एक्स इंटू 1 ओवर एक्स इंटू बोथ 1 ओवर एक्स का क्यूब, और इज इक्वल टू सेकंड यानी अदर साइड का क्यूब। अब जब हमने इनके ओपन किए तो ये 27 आ गया, ये एक्स क्यूब आ गया, -3 आ गया, ये एक्स से कैंसिल हो गया, और ये वैसे का वैसे आ गया। अब यहाँ इसकी जो वैल्यू है वो 3 है, तो जो इसकी जगह हम पुट करेंगे तो यहाँ हमने ये इसकी वैल्यू पुट की है तो 3 3 9 आ गया है, और ये वैसे चलता आ रहा है। जब मैंने इसको बोथ को इकट्ठा कर दिया, एक्स क्यूब 1 ओवर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 9, इधर क्या कर रहा था, माइनस हो रहा था, उधर जाके क्या करेगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 9, तो एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 36, जो कि बेटा इस क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, इसका भी इसी फार्मूले के तहत ही हमने जो है ना सोल्यूशन करना है इसको। तो आप देख लें तो ये x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 7। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, और निकालनी क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब। अब टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, जब हमने अगेन वही प्रोसेस किया, एक्स से कैंसिल हो जाएगा, पहले का क्यूब लेने के बाद पहला इंटू दूसरा, और बोथ, और फिर दूसरे का क्यूब और दूसरी साइड का क्यूब, ये कैंसिल हो गया, यहाँ 3 आ गया है, और बेटा ये अब यहाँ आ गया है। तो अब इसकी जो वैल्यू थी वो 7 है, तो 7 हमने इसकी जगह वैल्यू इसकी पुट कर दी, तो ये 21 आ गया इसको 3 से मल्टीप्लाई करने से। अब 21 इधर प्लस है तो जाके हो जाएगा माइनस, ये बोथ हम इकट्ठे कर देंगे, एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 343 माइनस 21, कौन सा, ये इधर प्लस का था इधर माइनस हुआ, तो जब इससे माइनस किया तो एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 322, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आप देख रहे हो,
x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। उसी तरह का बेटा सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू आपने थोड़ी सी डिफरेंट इसमें देख रहे हो। तो ये हमने टेकिंग क्यूब बोथ साइड, इसका लहदा क्यूब लिया, इसका लहदा, जब हमने इसका क्यूब लिया तो ये बेटा इससे कैंसिल हो गया, तो ये 3 को इससे 1 से मल्टीप्लाई किया आ गया और ये इसके साथ आ गया। अब इसकी फिर हमने अगेन जो है ना वैल्यू पुट करनी है, तो वो 3 के x माइनस 1/x की वैल्यू जो है वो 2 है, इसके साथ पुट की तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये -6 आ गया है। अब ये इधर माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दूसरी साइड पे ये प्लस हो गया, ये दोनों इकट्ठे हो गए, इसमें ये प्लस किया तो x क्यूब माइनस 1/x³ इज इक्वल टू 14, जो कि बेटा इस क्वेश्चन का आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 5। आगे है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 के हमारे पास पार्ट है 3। पहला पार्ट, अब ये नंबर में है बेटा, ये वेरिएबल में नहीं है, ये नंबर में है कि अब फॉर्मूले के तहत एक ही नंबर दिया है उसने, उसका हमने खुद क्यूब फाइंड करना है। तो ये 13 इज इक्वल टू 10 + 3, अगर 3 + 10 को अब ऐड करें तो 13 आता है, तो हमें टेकिंग क्यूब, जब हमने इनका क्यूब लिया है बेटा, तो ये फर्स्ट का क्यूब +3 फार्मूले वाला इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू बोथ प्लस दूसरे का क्यूब। अब ये जो एक एक्सरसाइज के शुरू में फार्मूले यूज़ हुए थे वही हैं बेटा। तो ये इसका 10 का क्यूब 1000 है, इसको इससे करेंगे तो 90 आ जाएगा, 90 को 3 से 30 आ जाएगा, 30 को 3 से करेंगे तो 90 आ जाएगा, 90 लिख दिया, ये वैसे के वैसे। और इसका क्यूब मालूम करेंगे तो 27 आ जाएगा, और 27 आ जाएगा। तो जब ये पहले अब 19 को 10 से करेंगे, 90 को 10 से करेंगे और फिर 3 से करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 900, और प्लस 3 से करेंगे तो 270 आ जाएगा, ये 27 वैसे का वैसे। अब तमाम नंबर को ना हम बेटा ऐड करेंगे, अगर वेरिएबल होते तो वो तो ऐड नहीं होते, ये नंबर ऐड कर लेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो 2197, जो कि बेटा इसका आंसर है। पार्ट नंबर 26 क्वेश्चन का जो है वो 103 है, तो अगर हम इसको 100 + 3 लिख लें तो ये भी सेम है। तो टेकिंग क्यूब 100 + 3 का क्यूब, फर्स्ट का क्यूब +3 फार्मूले वाला इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू बोथ प्लस सेकेंड का क्यूब। जब हमने ओपन किया है तो ये आ गया बेटा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके फिर 3 से करेंगे 900 आ जाएगा, और साथ ये वैसे के वैसे आ जाएंगे। और इसको करेंगे, अब 900 को पहले 100 से करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो ये आ जाएंगे। जब हम ये आखिर पे ऑल नंबर को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो 10,92,727, जो कि इसका आंसर है 6 क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2nd का। अब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर जो हमारे पास 3rd है वो 0.99 है। अब हमने इसका क्यूब किस तरह लेना है वो आप देखें कि 0.99 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.01। अगर हम 1 से ये नंबर माइनस कर दें तो हमारा ये आंसर आ जाता है। तो टेकिंग क्यूब, जब हमने इनका क्यूब लिया तो 1 माइनस 0.01 का क्यूब लिया, 1 का क्यूब इंटू पहला 3 फार्मूले वाला इंटू पहला इंटू दूसरा इंटू बोथ और माइनस दूसरे का क्यूब। अब जब हमने बेटा इनका क्यूब फाइंड किया, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 3 को इससे और इससे मल्टीप्लाई किया तो 0.03 आ गया है, और ये नंबर वैसे आएंगे दो, और इसका हम क्यूब लेंगे तो 0.000001, ये इसका क्यूब है 0.01 का। अब बेटा इसको पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और फिर इससे करेंगे तो ये आ जाएगा। अब जब हमने तमाम नंबर जब ये आ गए हैं तो इनको ऐड करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा इसका फाइनल वो आएगा 0.970299। ये बेटा इसका आंसर है, और ये इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।